नमस्कार, आप देख रहे हैं अयोध्या में राम राम और मैं हूं आपके साथ विशाल पांडे। आज हम आपको रामलला की मूर्तियों के बारे में बताएंगे। भगवान श्री राम का मंदिर बनकर तैयार है, रामलला को विराजमान होना है, लेकिन रामलला की कौन सी मूर्ति गर्भगृह में विराजमान होगी? क्योंकि 3 मूर्तियों पर काम चल रहा है। अब उसमें से कौन सी मूर्ति होगी, ये किस प्रकार की मूर्ति है, कौन लोग इस मूर्ति को तैयार कर रहे हैं? क्योंकि 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। तो आज की इस रिपोर्ट में हम आपको रामलला की मूर्तियों के बारे में बताएंगे, उसकी प्रक्रिया के बारे में बताएंगे और ये बताएंगे कि कब तक आखिरकार रामलला की मूर्ति बनकर तैयार हो जाएगी। भव्य मंदिर में कैसे दिखेंगे प्रभु राम? श्वेत या श्याम, कौन से रंग में विराजमान होंगे श्री राम? राम भक्तों के मन में ऐसे ही कई सवाल हिलोरे मार रहे हैं। 500 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद रामलला के विराजमान होने की घड़ी जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे वैसे श्रद्धालुओं की उत्सुकता भी बढ़ रही है। सबसे ज्यादा उत्सुकता और व्याकुलता इसे लेकर है कि रामलला की मूर्ति कौन सी होगी, कैसी होगी, कब ये तय होगा कि गर्भगृह में किस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। लगे कुटिया। मूर्ति से जुड़ी कई कहानियां बीते दिनों आपने देखी और सुनी भी होंगी, लेकिन जी न्यूज की टीम आज आपको उस जगह के दर्शन कराएगी जहां रामलला की मूर्तियां तराशी जा रही हैं। इस वक्त मैं अयोध्या में राम सेवकपुरम के पास मौजूद हूं और इसी जगह पर यह राम कथा कुंज कहलाता है, जहां श्री राम जन्मभूमि हेतु मूर्ति निर्माण की कार्यशाला है। यहां पर कई मूर्तियां पिछले कई सालों से बन रही हैं, लेकिन सबसे खास मूर्ति वो बन रही है जिसका इंतजार पूरे देश को है। वो है रामलला की मूर्ति। और रामलला की 3 मूर्तियों पर काम इसी जगह पर अयोध्या में लगातार जारी है। हम अंदर की तरफ चलेंगे क्योंकि ये वही राम कथा कुंज है जहां पर नेपाल से आई शिलाएं भी अभी भी रखी गई हैं। और यहीं पर 3 मूर्तिकार, जो कि 2 कर्नाटक से हैं, 1 राजस्थान से हैं, वो रामलला की मूर्ति बनाने का काम लगातार कर रहे हैं। मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है। इसके लिए 3 मूर्तिकारों ने 3 अलग अलग मूर्तियां बनाई हैं। उनमें से ही एक मूर्ति गर्भगृह में स्थापित होनी है। मूर्तिकारों के लिए मानक पहले ही तय कर लिए गए थे। पहला मानक ये कि रामलला की मूर्ति 51 इंच की बननी है। दूसरा ये कि रामलला बाल स्वरूप में ही मंदिर में विराजमान होंगे। तीसरा मानक ये बताया गया कि मूर्ति में कोमलता झलकनी चाहिए, चेहरा चमकता हुआ होना चाहिए और तेज दिखना चाहिए। मूर्ति खड़ी मुद्रा में होगी और माना जा रहा है कि रामलला के हाथ में छोटा सा धनुष भी होगा। इन 3 मूर्तियों में से किसकी मूर्ति सबसे ज्यादा अच्छी बनती है, किसकी मूर्ति यहां पर पसंद आती है ट्रस्ट के लोगों को, साधु संतों को, और किसकी मूर्ति फाइनल होती है? और जिसकी भी मूर्ति फाइनल होगी वही रामलला विराजमान होंगे राम जन्मभूमि के गर्भगृह में। गर्भगृह में स्थापित होने वाली मूर्ति का चयन करने के लिए बीते दिनों मंदिर ट्रस्ट की बैठक हो चुकी है, जिसमें लंबी चर्चा भी हुई है, लेकिन अभी तय कुछ नहीं किया गया है। लेकिन मूर्तियां तैयार करने में छोटी छोटी बारीकियों का ख्याल रखा गया है। राम कथा कुंज में 3 शिलाएं रखी हुई हैं और ये तीनों शिलाएं कर्नाटक से आई हैं और इन्हें श्याम शिलाएं कहते हैं, यानी कि इनका जो रंग है वो थोड़ा सा ग्रे कलर में है, हल्का कुछ कहीं कहीं काले रंग में है। और ये तीनों ही पत्थर कर्नाटक से आए जिन्हें कृष्ण शिलाएं कहते हैं। और हमें जो जानकारी मिली ट्रस्ट की तरफ से, यह बताया गया कि कृष्ण शिलाएं जो कर्नाटक से आई हैं उनसे ही रामलला की 2 मूर्तियों का निर्माण चल रहा है। और इसके अलावा एक अन्य मूर्ति का जो निर्माण है वो मकराना के मार्बल के पत्थर पर हो रहा है, जो कि राजस्थान से मंगाया गया है। यानी 3 मूर्तियों पर अलग अलग काम चल रहा है। लेकिन कर्नाटक के इसी जो ये श्याम शिलाएं हैं, कुछ इन्हीं पत्थरों से, इन्हीं शिलाओं से रामलला की मूर्ति भी बन रही है। रामलला की मूर्ति निर्माण में लगे तीनों मूर्तिकार बेहद अनुभवी हैं। मैसूर के अरुण योगीराज, बेंगलुरु के GL भट्ट और जयपुर के सत्यनारायण पांडे। तीनों ने पत्थर पर प्रभु श्री राम को तराशा है।
तीनों ने ही मेहनत की है और अपनी कला दिखाई है। उन्होंने उस मार्बल को उसका टेस्ट करवाया और जो हमारी एक केंद्रीय संस्था है उसने प्रमाण पत्र दिया कि यह मार्बल अपने में एक बहुत ही मजबूत मार्बल है। तो एक राजस्थान के स्कल्प्टर हैं, वो सफ़ेद श्वेत जिसे आपने कहा, उस मूर्ति को गढ़ रहे हैं। हाँ। दो अन्य मूर्तियां जो हैं वो मैं उसको ब्लैक या ऐसा तो रंग नहीं कहूँगा, लेकिन वो कहीं न कहीं ग्रे के आसपास आप माने। वो कृष्ण शिला है और वो कर्नाटक से आई है। जो उस मूर्ति पर कार्य कर रहे हैं वह दोनों व्यक्ति कहीं न कहीं उनका कर्नाटक से संपर्क है। अयोध्या आनंदित है, अयोध्या वासी आतुर हैं और राम भक्त अपने आराध्य के दर्शन के लिए तत्पर हैं। अवधपुरी में भव्य मंदिर निर्माण के साथ अब सभी रामलला के बाल स्वरूप को देखने को लालायित हैं। ऐसे ही करोड़ों भक्तों को जी न्यूज आज वो जगह दिखा रहा है जहां रामलला के साथ दूसरे देवी देवताओं की मूर्तियां भी तराशी गई हैं। ये मूर्ति निर्माण की कार्यशाला है। यहाँ पर रामलला की मूर्ति बनाने का काम तो चल ही रहा है, उसके साथ ही साथ अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां, ऋषि मुनियों की मूर्तियां यहाँ पर तैयार की जा रही हैं काफी लंबे समय से। आप देखिए अलग अलग आपको राम जी की मूर्ति दिखाई देगी, सीता मैया की मूर्ति दिखाई देगी, लक्ष्मण जी की मूर्ति है, साथ ही यहाँ पर जो ऋषि मुनि हैं उनकी मूर्तियां दिखाई देंगी। रामायण के प्रसंग को यहाँ पर मूर्तियों के माध्यम से दोहराया गया है ताकि जब जो लोग राम जन्मभूमि जाएं वो रामलला के तो दर्शन करें ही, लेकिन रामायण के प्रसंगों को इन मूर्तियों के माध्यम से समझ सकें। तो इस पर भी यहाँ काम चल रहा है। आप इन तस्वीरों को एक्सक्लूसिव सिर्फ जी न्यूज पर देख पा रहे हैं क्योंकि इन मूर्तियों को भी राम जन्मभूमि परिसर में, क्योंकि बहुत बड़ा परिसर है राम मंदिर का, उस परिसर में इन मूर्तियों को भी एक म्यूजियम में लगाया जाना है जिन पर पिछले कई सालों से लगातार काम चल रहा है। तो ये सब कुछ राम के प्रसंग से जुड़ी हैं, भगवान श्री राम के पूरे जीवन को दिखाने वाली यह मूर्तियां हैं और अयोध्या से शुरू होकर लंका तक जो भी कुछ घटित हुआ उन्हें इन मूर्तियों के माध्यम से लोगों को दिखाया जाएगा। भक्तों की प्रतीक्षा जल्द खत्म होने वाली है क्योंकि रामलला की मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार अपना काम करीब करीब पूरा कर चुके हैं। रामलला की पहली मूर्ति कर्नाटक के मैसूर के रहने वाले अरुण योगीराज ने बनाई है। अरुण योगीराज कर्नाटक में रहते हैं। कृष्ण शिला के पत्थरों से उन्होंने रामलला की मूर्ति को तैयार किया है क्योंकि अरुण योगीराज उन प्रमुख मूर्तिकारों में से एक हैं जिन्होंने दिल्ली के इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा बनाई, जिन्होंने केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा बनाई और ये काफी जाने माने मूर्तिकार हैं। और कृष्णशिला जो कि कर्नाटक से है उसी पर 51 इंच लंबी रामलला की मूर्ति बनाकर तैयार की है और कृष्ण शिला पर बनी अरुण योगीराज की यह मूर्ति श्याम रंग की है। जन जन के आराध्य और मन मन के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के विराजमान होने की घड़ी जैसे जैसे करीब आ रही है, राम भक्तों की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है। इसी उत्सुकता को ध्यान में रखकर जीएल भट्ट ने भी रामलला की मूर्ति बनाने में अपना पूरा अनुभव झोंका है। रामलला की दूसरी मूर्ति भी कर्नाटक के रहने वाले ही एक मूर्तिकार बना रहे हैं जिनका नाम है जीएल भट्ट। ये बेंगलुरु के रहने वाले हैं और इनके साथ विपिन भदौरिया इनका सहयोग कर रहे हैं इस मूर्ति को बनाने में। यह भी कृष्ण शिला पर ही बन रही है, कर्नाटक के पत्थर पर ही यह मूर्ति बन रही है और इस मूर्ति को बनाने में भी लगातार पिछले कई महीनों से काम चल रहा था। कृष्ण शिला कुछ इस तरह की होती है जो श्याम पत्थर जिन्हें कहा जाता है, श्याम शिलाएं जिन्हें कहते हैं, कर्नाटक से ये शिलाएं आई हुई हैं और इस पर जीएल भट्ट लंबे समय से काम कर रहे हैं और अब ये खबर आ रही है कि वो उनकी मूर्ति भी बनकर तैयार हो चुकी है। श्री राम का भव्य मंदिर करोड़ों भक्तों की तपस्या और परिश्रम का प्रतिफल है। इसलिए जितना भव्य मंदिर बना है उतनी ही भव्य रामलला की मूर्ति भी बने, इसकी पूरी कोशिश की गई है। इस कोशिश में मूर्तिकार सत्यनारायण पांडे ने भी अपना योगदान दिया है।
रामलला की तीसरी मूर्ति राजस्थान के जयपुर के रहने वाले सत्यनारायण पांडे तैयार कर रहे हैं, जो कि संगमरमर के पत्थर पर, मकराना के जो पत्थर है उस पर तैयार की जा रही है और यह मूर्ति सफेद रंग की होगी। और इस पर भी पिछले कई दिनों से सत्यनारायण पांडे काम कर रहे हैं। सत्यनारायण पांडे जाने माने मूर्तिकार हैं और सत्यनारायण पांडे की यह मूर्ति भी 51 इंच लंबी होगी। और बिल्कुल एक मैं प्रतीक के तौर पे दिखा रहा हूं, ये वो मूर्ति नहीं है जो राम जन्मभूमि परिसर में विराजमान होनी, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि इस तरह से एक खड़ी मूर्ति होगी। रामलला इसमें खड़े होते हुए दिखाई देंगे और 5 साल की जो आयु है रामलला की, उसके इर्द गिर्द ही मूर्ति बननी है ताकि रामलला का बाल स्वरूप दिख सके और उनकी कोमलता निहार सके जो श्रद्धालु राम जन्मभूमि में जाए। तो सत्यनारायण पांडे इस तरह की मूर्ति बना रहे हैं। रामलला की मूर्ति तैयार करने में मूर्तिकारों ने अपना पूरा अनुभव लगाया है। अब वो घड़ी भी आ रही है जब गर्भगृह में विराजमान होने वाली मूर्ति का चयन कर लिया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया जारी है। माना जा रहा है कि 5 से 10 जनवरी के बीच प्राण प्रतिष्ठा के लिए मूर्ति का चयन कर लिया जाएगा। जो 3 मूर्तियां बनाई गई हैं, उनमें से एक मूर्ति की स्थापना गर्भगृह में होगी। इसके लिए मंदिर निर्माण ट्रस्ट के सदस्यों से राय शुमारी की जा रही है। साधु संतों से भी मंदिर ट्रस्ट ने राय मांगी है। सभी लोगों से लिखित में भी राय देने को कहा गया है। सबकी राय के बाद सामूहिक आधार पर फैसला लिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक मैसूर के योगीराज की बनाई गई मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित किया जा सकता है। कौन सी मूर्ति चुनी जाएगी और स्थापित होगी, ये पूरे ट्रस्ट का निर्णय होगा, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होगा। जो लोग जानकार हैं उनको मिलकर के होगा और आने वाले 1 सप्ताह में स्वाभाविक है जब प्राण प्रतिष्ठा होनी है तो जरूर उसको 5 जनवरी 10 जनवरी के बाद तो उसका चयन होना ही है, क्योंकि उसके फिर प्राण प्रतिष्ठा की एक जो व्यवस्था है कर्मकांड में वो होगी। मूर्ति का चयन करने के बाद प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी परंपराएं शुरू हो जाएंगी और 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यजमान के तौर पर विधि विधान से गर्भगृह में मूर्ति स्थापित करेंगे। इस अनुष्ठान में रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण होगी। वो वस्त्र धारण करेंगे और विशेषकर जो पैंट और ये नहीं होता है, जैसे पायजामा पैंट, उसमें धोती पहनना पड़ता है और धोती के साथ साथ उनके अंग वस्त्र जो होते हैं वो भी शुद्ध होना चाहिए। और यह एक प्रतिबंध है, बाकी और सब कुछ वैसे होगा जैसे कि आम जनता करती है। लगे अयोध्या के लिए नव वर्ष नई उम्मीदों और नई ऊर्जा का संचार करने वाला है। 22 जनवरी को अयोध्या के इतिहास में नया अध्याय जुड़ेगा, जिसके लिए अभी से अवधपुरी में आनंद है, उत्साह है, उत्सव है, उल्लास है और उमंग है, जो राम भक्तों की भावनाओं का आधार है। विशाल पांडे, जी मीडिया, अयोध्या।